सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार। हिमालय अपना ज्ञान आपको देने के लिए पिछले 25 वर्षों से आपका इंतज़ार कर रहा था। आखिर आप आज यहाँ पहुँच ही गए। चलिए वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह नॉलेज प्राप्त करते जो केवल हिमालय में आकर ही प्राप्त हो सकता है। आज के इस चर्चा सत्र की शुरुआत हम एक राजा जनक की कहानी से करते हैं। देखिए, कहानी सांकेतिक रहती है तो उसके ज़्यादा भीतर जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है उसका मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य की तरफ ध्यान दीजिए। राजा जनक को विदेही कहा जाता था। राजा इसलिए कहा जाता था कि वो राजा होते हुए भी एक सन्यासी शरीर का जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार नारद जी को लगा चलो उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली जाए। वो ब्रह्मज्ञानी है ऐसा सोच करके नारद जी उनके पास गए। तो वो राजा जनक दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में उनके सामने नृत्यांगना नाच रही थी, वाद्य वृंद बज रहे थे। और उसके बाद में नारद जी ने देखा कि अरे ये तो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इनके सामने नृत्यांगना नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं और ये तो सारे ऐश्वर्य को भोग रहे हैं। ये कैसे विदेही हो सकते हैं, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं। ऐसा सोचकर राजा जनक को ही उन्होंने प्रश्न पूछा
कि आप सारा ऐश्वर्य भोग रहे हो, ऐश्वर्य के अंदर बैठे हो, फिर आपको ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं? तो राजा जनक ने कहा, नारद जी आप एक काम करिए। एक कटोरी दी उनको और दूध दिया, और दूध पूरी कटोरी भरी हुई थी, और उनको कहा ये कटोरी लेकर के आप दिन भर घूमिए और कल सुबह आइए, तो कल सुबह मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं। तो नारद मुनि वो कटोरी देकर चले गए, और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे फिर आए। तो राजा जनक ने पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो बोले, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ भी नहीं देखा। बोले, क्यों? बोले, नहीं, मैं कटोरी देख रहा था और दूध देख रहा था। मेरा चित्त था कि मेरा दूध उसमें से छलक नहीं जाए, क्योंकि अगर दूध छलक गया तो आप बताएंगे नहीं कि आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हो। राजा जनक ने कहा, बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपको दिख रहा है कि नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, राज ऐश्वर्य भोग रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। सबके बीच में रहते हुए भी कहीं नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। देखिए, हम ना साधु संत नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि नहीं है, हम सर्वसामान्य मनुष्य हैं। तो हमारे आदर्श राजा जनक होना चाहिए कि हमको भी संसार में रहने का है, हमको भी समाज में रहने का है, और समाज में रहते हुए भी अपना चित्त अंतर्मुखी करके स्थित रहने का है, सबके बीच में रहने का, लेकिन किसी के बीच में नहीं रहने का। ये अंतर्मुखी जो शब्द है ना, ये सुनने को जितना आसान लगता है, वास्तव में उतना अनुभव करने को बड़ा कठिन है। क्या होता है, हमारी खोज, परमानंद की खोज, परमात्मा की खोज सदैव बाहर ही करते रहते हैं। परमेश्वर को बाहर खोजते रहते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, और सब जगह उस परमात्मा को खोजते फिरते रहते हैं। और जब हमारा चित्त ही बाहर हो तो फिर हम अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? अंतर्मुखी का अर्थ है जिसका चित्त अंदर हो, इसका चित्त भीतर हो। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार से जीवंत गाय के बिना दूध नहीं मिल सकता। अगर दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय ही चाहिए। चित्र की गाय आपको दूध नहीं दे सकती। देखते हैं ना, हम एक आधे पुस्तक के अंदर गाय का चित्र देखते हैं, उसमें देखते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय लाल रंग की सफ़ेद रंग की होती है। ये सब वर्णन, गाय का वर्णन हम किताब में पढ़ सकते हैं। और किताब के इस ज्ञान का उपयोग क्या हो सकता है? अगर किसी मैदान में एक गधा और एक गाय चर रही है तो हम पहचान सकते हैं कि गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। लेकिन गाय का अगर दूध पीने का है तो हमको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये जो पुस्तक का ज्ञान है ना, ये जो ग्रंथों का ज्ञान है, ये ज्ञान हमको केवल परमात्मा को पहचानने में सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। आज से 20-25 साल पहले की घटना है। जब मैं नया नया मुंबई में आया था तो वहाँ पे ना एक लेखक महोदय आते थे, खूब बड़ी उम्र के थे, 90 साल के करीब उम्र थी, और वो रोज़ खूब छोटे छोटे शिविर होते थे, 10 लोगों के शिविर, 20 लोगों के शिविर। तो शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता था। तो वो बोलते थे, स्वामी जी ये ग्रंथ में तो ये लिखा है, स्वामी जी ये आज आपने तो प्रवचन में ये बोला है। मैं बार बार उनके उत्तर देता था। फिर उनसे ना दोस्ती हो गई, और खूब उम्र के थे तो मैं खूब उनका रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था। फिर एक दिन मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले, क्या? कल सवेरे 6 बजे आप मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या?
तो उनको खूब आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला कल सुबह आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर पे आए, और मैं कुछ नहीं, मैं ध्यान करते बैठा हुआ था। वो भी आए और वो भी बैठ गए, उनको भी ध्यान लग गया। और ध्यान लगने के बाद में जब उठे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं ध्यान के ऊपर पिछले 30 वर्षों से पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक इतना अच्छा ध्यान मेरा कभी भी नहीं लगा। 1.25 घंटे ध्यान में थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनको कहा, आप कार लेके आए हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा, कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं। तो कार बाहर खड़ी करी और पैदल 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 घर के अंदर आए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज, ग्रंथों का नॉलेज आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। और अगर परमात्मा की अनुभूति कराने की है तो आपको उस ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, उस नॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। देखिए यही कारण है कि आज के युवा पीढ़ी को पुस्तक का ज्ञान समझ में नहीं आता। हजारों साल पहले की पुस्तकें, हजारों साल पहले के ग्रंथ, उसकी भाषा, उसके अर्थ अलग है। समय के अनुसार सबके अर्थ बदलते रहते हैं, और ऐसा पुस्तक का ज्ञान आज के युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता। उनको अनुभूति का ज्ञान समझ में आता है, उनको वर्तमान का ज्ञान समझ में आता है। दूसरा क्या है, हमारे पिताजी ने कहा भगवान है, हमने मान लिया, और वो मंदिर गए, हम भी मंदिर में गए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है, और प्रैक्टिकल करती है, वो बोलती है, एक बाप को वो बोलेगी परमात्मा है, सिद्ध करो तो मैं मंदिर में आता हूँ। अब बताओ कौन बाप सिद्ध कर सकता है कि परमात्मा है? तो आज की ना पीढ़ी जो है वो बहुत बुद्धिमान है, वो हमारे से बहुत बुद्धिमान है, और उसी के कारण वो सीधा प्रश्न पूछती है, अगर भगवान है तो आप साबित करो कि भगवान है, तो हम उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है। अब परमात्मा को सिद्ध करना तो बड़ा कठिन है, तो इसीलिए जब तक उनको अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभव नहीं होता, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिन पहले एक विश्व स्तरीय गुरुओं का सम्मेलन हुआ, उसमें सब धर्म, सब उपासना पद्धति के गुरु शामिल हुए थे, और उसके बाद में नेपाल से भी कुछ गुरु आए थे। और उसके गुरु ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी तुम्हारे आश्रम में सब युवा लोग हैं, ऑफिस में युवा, मैनेजर युवा, ड्राइवर युवा, सेवादारी युवा, सब लोग युवक युवतियाँ ही आपके यहाँ सब है, और हमारे यहाँ तो सब बूढ़े बूढ़े आश्रमों में रहते हैं, ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, मैं इनको पोथी पुराण की बातें नहीं करता, क्योंकि पुस्तक का एक अक्षर भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं। उसके कारण मैं जो बोलता हूँ वो पुस्तक का कुछ होता ही नहीं है। तो उसके कारण ना उनको वो करीब का लगता है, उनको वो पास का लगता है, और दूसरा उनको अनुभूति होती है, अनुभूति का ज्ञान है। वास्तव में क्या है मालूम है? समर्पण, ध्यान, संस्कार अनुभूति का ज्ञान है, अनुभूति का नॉलेज है। अगर आप मुसलमान हैं और आप अंगूठा छापे, तो अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं, अंगूठा छापे। और दूसरा, अगर आप अंगूठा छापे तो आप बाइबल भी पढ़ नहीं सकते, सिर्फ उसकी सम्मान कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना आपको आता ही नहीं है। तीसरा, अगर आप हिंदू हैं तो आप गीता भी तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं। यानी धर्म ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात हुई किताब की, लेकिन उन ग्रंथों के ज्ञान को उसी अर्थ में समझने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है। जब तक आपको अनुभूति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ तो सकते हो, समझ नहीं सकते हो। देखिए, पढ़ना और समझना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी, जीणे मुक्ति करी साधिली। यानी परमात्मा के दरवाजे तू जाकर के बैठ जा, रोज नियमित बैठ जा, और बैठने मात्र से तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखो कैसा है, ग्रंथ लिखने वाला अपने स्तर के ऊपर लिखता है, और वो सोचता है मैंने जिस स्तर पे ग्रंथ लिखा है, पढ़ने वाला भी उसी स्तर का होगा। लेकिन उनकी लिखी हुई बात आज 800 साल के बाद में समझना कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तो क्या होता है, मनुष्य ने उसका एकदम आसान
एक मार्ग चुना, वो मार्ग ये चुना एक ईंट पत्थर का एक बड़ा भव्य मंदिर बनाए और मंदिर के दरवाजे जाके रोज नियमित बैठने लग गया और अपने भीतर एक अहंकार भी निर्माण करने लग गया, मैं रोज मंदिर में आकर के बैठता हूँ, मोक्ष तो मुझे मिलने ही वाला है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि वहाँ जाकर के बैठने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। अब देखिए, संत ज्ञानेश्वर ने अलग अर्थ में बताया, मनुष्य ने अलग अर्थ में लिया और उसको जो सुविधाजनक था, जो उससे हो सकता था, वो करना आसान था, वो उसने किया। और उसके बाद में वास्तव में उन्होंने कभी ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा आपका जो देह रूपी है ना, ये देह रूपी मंदिर है और ये देह रूपी मंदिर का दरवाज़ा ये तालू भाग है, ये सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के ऊपर अगर आप नियमित 10 मिनट बैठो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मनुष्य ने अर्थ क्या लगाया कि एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाए और मंदिर में जाके दरवाजे पे बैठ गए। क्या होता है, पूजा करना खूब आसान है, ध्यान करना खूब कठिन है। एक गच्छाधिपति मुझे शंखेश्वर में मिले थे, उनसे भी इस विषय पे खूब चर्चा हुई। बोले स्वामी जी, हमारे भी जो सारे कर्मकांड है ना, सब कर्मकांड के पीछे ध्यान ही था, मूल ध्यान था, लेकिन धीरे धीरे कर्मकांड रह गए, ध्यान छूट गया। देखिए, समय के साथ साथ जो पकड़ में आता है, आसान है, वो पकड़ा जाता है, जो कठिन है वो छूट जाता है। तो परमात्मा को पाने के लिए अपने शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए आपको आपके सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करना पड़ेगा, अनुभूति करना पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा। आज अनुभूति एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार कर सकता है, संत ज्ञानेश्वर का विश्व धर्म का मार्ग साकार कर सकता है। वो अनुभूति आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते। अंतर्मुखी का अर्थ, जब तक आपका चित्त जो बाहर जा रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, बाहर भाग रहा है, उस चित्त को आप भीतर की ओर नहीं लेके आते। देखिए, चित्त के बाहर जाने के अनेक उपाय हैं। मेरे बचपन में तो केवल अखबार थे और रेडियो था। रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास था, जिनके पास था उनके पास जाके भीड़ इकट्ठा होती थी न्यूज़ सुनने के लिए। तो चित्त बाहर जाने के साधन बहुत कम थे, बहुत छोटे थे। आज ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट है, फेसबुक है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, माने इतने सारे माध्यम निर्माण हो गए हैं जो आपके चित्त को बाहर 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 ले जा रहे हैं। ऐसे में चित्त को भीतर करने वाला एक ही है, वो है माध्यम। जब तक वो माध्यम आपके जीवन में नहीं आता, तब तक आपका चित्त बाहर ही जाता जाएगा। अब देखो ना, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते बराबर नर्स को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं, फिर बाप को देखते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते, और जाते समय भी देखते ही रहते हैं। यानी पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है देखने में, पैदा होने से लेके मृत्यु तक देखना 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 देखना। लेकिन अक्खी दुनिया को देख लेते, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी गतिविधियाँ चल रही है, कौन सी एक्टिविटी चल रही, सबका ज्ञान, सबका नॉलेज, दुनिया भर का नॉलेज। और दूसरा कंपटीशन हो गई है कि तुम्हारे से पहले वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उस दुनिया का नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ। इतने ज्ञानी लोग हो गए हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, अक्खी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इंटरनेट के माध्यम से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल अपना ज्ञान प्राप्त नहीं किया, केवल अपने आप को नहीं जाना। देखिए, ये जितने माध्यम आ रहे हैं, ये सब माध्यम हमारे चित्त को बाहर 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 लेके जा रहे हैं। आप कल्पना करो ना, एक गली है, इस गली पे दोनों ओर जेबकट लोग खड़े हुए हैं,
और तुम्हारे जेब में बहुमूल्य हीरा है और हीरे को लेकर के तुमको इस पार से उस पार जाने का है, तो कैसे जाओगे? सारे चोर हैं जो तुम्हारे हीरे को चुराने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त रूपी हीरा साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमेश्वर है, और आपके चित्त को लूटने वाले सारे लुटेरे पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं। दूसरा, जैसे आप ध्यान मार्ग में भी आओगे ना, तो भी ये कुछ कम होने वाला नहीं है, उल्टा और ज़्यादा होगा। इस समय अपने चित्त को संभालना और कठिन 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 होता जाएगा। यही तो परीक्षा है, यही तो साधना है। देखिए, जितनी साधना करते जाओगे, जितनी ऊंचाइयों पे जाओगे, जितने उच्च शिखर पे जाओगे, उतना ही गिरने का भय सताने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही जोर से नीचे खींचेगी। जितनी आध्यात्मिक स्थिति तुम्हारी अच्छी होती जाएगी, वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ आपको नीचे खींचने का पूरा पूरा कोशिश करेंगी। तो यही तो साधना है कि कितनी भी खराब स्थितियाँ आए, कितनी भी खराब परिस्थितियाँ आए, आपका चित्त कभी भी बाहर नहीं जाए, आपका चित्त सदैव अंतर्मुखी रहे। अब ये अंतर्मुखी रहे तो ठीक है, अंतर्मुखी रहेगा कैसे? अंतर्मुखी तब रहेगा जब आपको आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब आपके जीवन में परमात्मा मिल जाएगा ना, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये भाव, ये संपूर्ण समाधान जिस दिन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा ना, आपकी बाहर की सारी खोज बंद हो जाएगी। मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, बस ये संपूर्ण समाधान है। ये समाधान होने के बाद में ही आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। आपका चित्त भीतर आना चालू हो जाता है, तब तक आपका चित्त बाहर 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 जाता रहेगा। आपको लगता है कि आप इस चीज़ के भाग रहे हो, नहीं, आप कहीं पे भी दौड़ लगा रहे हो, कहीं भी ढूंढ रहे हो, कहीं भी खोज रहे हो, परम आनंद की खोज कर रहे हो, परम आनंद की खोज कर रहे हो, और उसी के खोज में आप लगे हुए हो, जाने अनजाने में लगे हुए हो, उस शांति की खोज में लगे हुए हो। उस शांति की खोज में तुम पहाड़ों पे जाते हो, नदियों के पास जाते हो, समुद्र के पास जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, क्लब में जाते हो, उस परमानंद की खोज में ही जाते हो, लेकिन वो परमानंद बाहर है ही नहीं। सारी खोज आपकी व्यर्थ है जब तक आप भीतर की ओर नहीं जाते। अब आपको जिज्ञासा होगी, मैंने कहा कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है, ये स्थिति जब माध्यम को मिली ना, तब जाकर के माध्यम भी अंतर्मुखी हुआ है। मैं भी आप जैसा हूँ, और आप जैसी समस्याएं, आप जैसे प्रॉब्लम सब मेरे जीवन में आए। दूसरा, अंतर्मुखी होने की प्रेरणा मुझे मेरे नानी से मिली। नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो छोटे से 5 साल की उम्र में मैं समझ गया था, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी ऐसा शरीर नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है, और जो कल भी रहेगा। इतना स्पष्ट, इतना समझ में आ गया था कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई रूप नहीं हो सकता। और फिर उस परमात्मा की खोज प्रारंभ हुई। हमारे घर पे एक संत आते थे, एक महात्मा आते थे, और नानी कहती थी परमात्मा के वो माई के साक्षात परमेश्वर उनके मुख से बोलता है। नानी उनको गुरु मानती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, और उसके बाद में नानी मेरे को बोली, चल अपन वहाँ उनको डब्बा दे के आते हैं। मैंने डब्बा बाजू में रखा और नानी का प्रश्न किया, नानी पहले तो ये बता, वो परमात्मा के माइक है, तो परमात्मा अपने माइक को ठीक क्यों नहीं रखता? या तो वो परमात्मा के माइक नहीं है, या तो परमात्मा ही नहीं है। नानी उसका कोई उत्तर नहीं दे सकी।
उसके बाद में देखा तो एक मुस्लिम फ़कीर मस्जिद के सामने मोर पंख लेके खड़ा रहता था। और जो भी आदमी आए उसकी झाड़ फूँक करता था, उसको ब्लेसिंग देता था, उसको आशीर्वाद देता था। आने वाली सबकी सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता था, ऐसा लोगों का विश्वास था। और जो लोग आते थे वो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के सभी थे। दूसरा, ऐसी की ऐसी घटना एक साधु बाबा के यहाँ देखी। जो साधु बाबा के यहाँ एक हवन कुंड रहता था। कोई भी समस्या लेकर के आए, कोई भी बीमारी लेकर के आए, वो भभूति उठा करके देता था, ये ले, इससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये ले, इससे तेरी समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा, आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। तो मैंने नानी को कहा, नानी, मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक कर सकता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? नानी के पास में इसका भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में एक और घटना घटी। उस समय ना हरिद्वार में कुछ लोग नाव से देव दर्शन को जा रहे थे और पूरी की पूरी नाव डूब गई, 16 लोग मर गए। जैसे न्यूज़ सुनी, नानी को कहा, नानी, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा क्या उनको भी नहीं बचाता? नानी, परमात्मा कुछ नहीं है, तेरी कल्पना है। परमात्मा होता तो उनको नहीं बचाता, जो उसका भक्त थे, जो उसका दर्शन करने जा रहे थे। नानी बोली, तुम छोटे बच्चे हो, ऐसे प्रश्न नहीं किया करते, चुप रहो। उसके बाद में नाना जी मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते थे, वो हनुमान भक्त थे। और उसके बाद में नानी कृष्ण भक्त थी, वो मुझे कृष्ण के मंदिर में ले आती थी। और नाना जी को बोलता था ना कि कृष्ण मंदिर चलो, बोले नहीं नहीं, वो तो नानी का भगवान है। और नानी को बोलता था हनुमान जी के मंदिर चलो, नहीं नहीं, वो तो नाना का भगवान है। मैं समझता था पत्नी का भगवान अलग, पति का भगवान अलग, फिर भी संसार चल रहा है। यानी परमेश्वर मानने के ऊपर है, परमात्मा मानने के ऊपर है। कोई किसी को भी परमात्मा माने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी माना जा सकता है। कोई हनुमान जी को माने, कोई कृष्ण को माने, और दोनों अलग अलग मान रहे हैं, फिर भी उनका संसार चल रहा है। पति का परमात्मा अलग, पत्नी का परमात्मा अलग। तो उससे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है। उसके बाद में कृष्ण के मंदिर में ना एक पुजारी एकदम मूर्ति को चिपक करके बैठता था। हमको रोज प्रसाद देता था, प्रसाद देते थे। तो मन में ऐसा विचार आया, ये परमात्मा के एकदम करीब है, ये परमात्मा के एकदम पास है, चलो इससे दोस्ती की जाए, इसके द्वारा परमात्मा को पहुंचा जाए, परमात्मा को मिला जाए। लेकिन वह भ्रम भी दूसरे दिन टूट गया। दूसरे दिन वो पंडित जी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा करने आए थे और 11 रुपये की जगह 21 रुपये मांगने लग गए। उसके बाद में मेरे मन में विचार आया, परमात्मा के पास का व्यक्ति इतना लालची है तो परमात्मा कितना लालची होगा। लेकिन परमात्मा की खोज समाप्त नहीं हुई। एक परमात्मा को खोजने की जिज्ञासा हुई, अंदर से जिज्ञासा हुई कि परमात्मा को खोजा जाए, जाना जाए। नानी को मैंने कहा, नानी, मेरे जीवन में अगर मुझे परमात्मा मिला तो परमात्मा को मैं लाखों लोगों तक मिलवाऊंगा, लाखों लोगों को उसकी अनुभूति कराऊंगा। आज वही कार्य मैं पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूँ। नानी बोली, तू कर सकता है, तू छोटा बच्चा है, तेरे पास में धन है, तू अमीर है, तेरे पास में समय का धन है, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं परमात्मा की खोज करूँ और परमात्मा को जानूँ। तू कर सकता है, तू कर। तो फिर परमात्मा की खोज प्रारंभ हुई और वो खोज भी बड़ी विचित्र प्रारंभ हुई। मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में मैंने सबको पूछा, नाना जी कहाँ गए? बोले भगवान के पास गए। मैंने कहा मैं जाता हूँ वो मंदिर में, मारुति मंदिर में। बोले नहीं नहीं, तुमको नहीं जाने का। तो मैंने बोला, अरे
भगवान के पास गए मतलब वही हनुमान जी के मंदिर में गए होंगे, लेकिन वो बोलते नहीं वो हनुमान जी के मंदिर में गए, तुम नहीं जाने का। बोला बड़ा विचित्र है। तो फिर परमात्मा को कहाँ खोजा है, नाना जी को कहाँ खोजा जाए? तो नाना जी की खोज चालू हुई, क्योंकि नाना जी परमात्मा के पास गए थे। और बाद में ना कब नाना जी से चित्त हटके परमात्मा पे आ गया वो पता ही नहीं चला। परमात्मा की खोज में जिसने जो जो कहा वो सब किया। किसी ने बोला गायत्री का जाप करो 24,000 परमात्मा मिल जाएगा, 24,000 गायत्री का जाप किया, परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला हवन करो, हवन करने से परमात्मा मिल जाएगा, खूब हवन किए लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। उसके बाद में किसी ने कहा पूजा पाठ करो, ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिला। किसी ने कहा ग्रंथ पाठ करो, ग्रंथ पाठ करने से परमात्मा मिल जाएगा, ग्रंथ पाठ किए फिर भी परमात्मा नहीं मिला। खूब प्रयत्न किए, खूब प्रयास किए। मैं मेरे नानी के साथ शेगांव में गजानंद महाराज के मंदिर में आता था, और मंदिर में जो गजानंद महाराज का समाधि स्थल था, मेरी नानी उनको परमात्मा मानती थी, उनको परमेश्वर मानती थी। और मेरे नाना जी कहते थे मैंने उनको देखा है, वो सरकारी नल पे आकर के पानी पी रहे थे, मैंने देखा है उनको। तो मुझे ना वो करीब के लगते थे, वो पास के लगते थे। ऐसा तो कोई परमात्मा का रूप है जिसको किसी ने देखा हुआ है तो पास के लगते थे, करीब के लगते थे। और भगवान का किसी ने भी देखा हुआ नहीं तो भगवान दूर के लगते थे, कि कोई जानता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।